युगों से हम दो तरह के लोगों को खोज सकते हैं, धर्मी और दुष्ट या बुद्धिमान और मूर्ख। उत्पत्ति में हाबिल और कैन थे। हाबिल को मारकर कैन मानव इतिहास में पहला हत्यारा बन गया। इसके बाद अब्राहम और इसहाक जैसे विश्वास के पूर्वज प्रकट हुए। इसहाक के बाद कौन उत्पन्न हुआ? यह याकूब था। एसाव और याकूब जुड़वा थे। दोनों के बीच में एक ने हमेशा भविष्य के बारे में सोचा, जबकि दूसरे ने केवल अस्थायी कठिनाइयों से बचने के तरीकों की तलाश की। उत्पत्ति 25 में उनके बीच अंतर को देखकर हम सीख सकते हैं कि बुद्धिमान आत्मिक दुनिया की तैयारी करते हुए एक धर्मी जीवन जीते हैं और मूर्ख केवल अस्थायी आराम चाहते हुए दुष्ट जीवन जीते हैं। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 25 आयत 29 पर जाएं। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब भोजन के लिए दाल पका रहा था। यह मसूर की दाल की कहानी है। लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। आयत 31। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यों एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। याकूब और एसाव की कहानी एक उदाहरण के रूप में कार्य करती है। एसाव ने केवल अपनी क्षणिक भूख को दूर करने के बारे में सोचा, लेकिन याकूब ने पहलौठे के अधिकार को परमेश्वर द्वारा दी गई महान आशीष के रूप में महसूस किया। उसने हमेशा उसे प्राप्त करने के अवसर की प्रतीक्षा की। अंत में याकूब ने लाल मसूर की दाल के बदले एसाव के पहलौठे का अधिकार प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया। एसाव और यीशु के बाईं ओर वाले डाकू जैसे लोग केवल अपनी वर्तमान परेशानियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अस्थायी कठिनाई और पीड़ा से बचने की कोशिश करते हैं। यीशु के दाहिनी ओर वाले डाकू और याकूब के बारे में क्या वे वह लोग नहीं हैं जिन्होंने भविष्य के बारे में सोचकर अपनी कठिनाइयों को सहन किया है? इसलिए हमें केवल वर्तमान स्थिति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके बजाय हमें स्वर्ग के बारे में और वहां जाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे आशा है कि हम सभी ऐसे जीवन को जिएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।